है। चलो सही है, कर आए ना ऑर्गेनिक तो? यस मैम। चलो बढ़िया है। चेता तुम्हारा कैसा हुआ? बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। चलो सबका बढ़िया होना चाहिए। अरे रुक जाओ, आ जाओ। सारा पेपर भी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इजी होगा, कुछ क्वेश्चन तो वो डालेंगे ऐसे बेकार से, उसकी टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ आओ फटाफट आओ। आज अपना लेक्चर नंबर 2 है। छुट्टी हो गई थी भाई कल की, तो क्रिसमस की। आई होप पढ़े होगे। अच्छा तुम्हारा कुछ बच्चों का तो प्री बोर्ड था, है ना? कुछ बच्चों ने क्रिसमस एंजॉय किया होगा, कुछ बच्चों ने पकोड़े खाए होंगे। चलो आओ। तो अपना जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें अपन ने कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर लिए थे एंड उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप हो गए हों। अगर फिर भी नहीं हुआ है तो मुझे प्लीज भेज देना डाउट सॉल्विंग में, मैं सोल्व कर दूंगी वहां पर। एंड मैंने PYQs भी भेजे हैं उसके सॉल्यूशन चैप्टर के। बट उसमें ना क्या है ना, क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कितना बेनिफिशियल होगा। एक अलग से भी बुक मैंने शेयर की थी तुम लोगों के साथ, जिसमें पहले क्वेश्चन थे फिर बाद में सॉल्यूशन थे, तो वो तुम रेफर कर सकते हो। बाकी जो जो चैप्टर होते जाएंगे ना, मैं उसका PYQ वाला अलग से PDF भी भेजती हुई चलूंगी। आज हमें जो करना है वो रॉल्स लो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये कंप्लीट कर लेना है। दिखने में तो बड़े ही छोटे से टॉपिक हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमें क्वेश्चंस लगाने, बहुत सारे लगाने हैं, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता होगा इसमें, क्योंकि कुछ है नहीं बहुत खास इसमें। बट यस, इसके जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो काफी, गुड इवनिंग एवरीवन, काफी कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, तो वो आपको देखने हैं, आपको करेंगे ना। आज हम लोग मिलके प्रैक्टिस करेंगे और देखोगे किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना एक तो मोलैरिटी, ठीक है, ये कवर कर लिया था अपन ने। मोल फ्रैक्शन हो गया था। उसके अलावा नॉर्मेलिटी मैंने सिर्फ थोड़ा सा बताया था, बहुत ज्यादा आप लोगों को नॉर्मेलिटी बताया नहीं था। वो रिडॉक्स रिएक्शन में जो है आप लोग पढ़ते हो, जो कि मैं कराऊंगी रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों को। उसके अलावा हमने वेपर प्रेशर डिस्कस किया था, ठीक है, कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है, होता क्या है, ठीक है, ये सब डिस्कस किया था एंड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपना यही रहेगा, रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड अपना मेन ये रहेगा कि क्वेश्चन ज्यादा हो। ठीक है, हाँ, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये मैं तो कैसे भूल गई, तभी मैं सोचू इतना कम कैसे करवाया मैंने। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया था। आप प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में आपको कुछ मेंशन नहीं कर रखा है एग्जामिनर ने कि परसेंटेज मास बाय मास या परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम लेना है, तो आप लोग क्या कंसिडर करके आ जाएंगे वहां पे, परसेंटेज मास बाय मास कंसिडर करके आ जाएंगे। ठीक है, या फिर परसेंटेज मास बाय मास भी लिखा हो सकता है पेपर में, वेट बाय वेट भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसका मतलब जरूर पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ 68% मास बाय मास नाइट्रिक एसिड, तो इसका मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, अपूर्वा, अक्षरा, यस मैम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, फिर रोल्स लॉ पे चलेंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल चीज है भाई, है ना, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है अपना। आपको पता है आइडियल जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, आइडियल जैसा कुछ होता नहीं है। जैसे हम आइडियल गैस पढ़ते थे, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं सिंपल सी तुम्हें चीज बताऊं, मान लो मैंने एक बीकर में लिक्विड ए लिया है, ठीक है, लेट्स से लिक्विड ए लिया है, ठीक है, वहां पे ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, गेटिंग माय पॉइंट। एक मैंने क्या लिया है, लिक्विड बी लिया है, तो वहां पे बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब मैंने इन दोनों को मिला दिया है, तो मेरे पास क्या बनेगा, लिक्विड A+B बनेगा, जहाँ पे ए और बी के बीच में अट्रैक्शन इंटरेक्शन हो रहे होंगे। ठीक है, तो आइडियल में हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या बोलते हैं हम लोग कि ए में, जो ए में होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेम वही किस में होगी, बी में होगी, और सेम वही होगी ए बी में। यानी कि ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
वो, और बीबी में जो है वो सेम रहेगी, और एबी में भी वही रहेगी, यानी कि किसी तरह का रिपल्शन अट्रैक्शन इनमें जो है नहीं हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? सेम टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे को खींच रहा है या कोई एक दूसरे से पीछे भाग रहा है। ऐसा आप बोल सकते हो कि इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो मॉलिक्यूल का साइज होगा, मतलब जो हम आइडियल सॉल्यूशन में एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे, उसमें जो मॉलिक्यूल का साइज होगा वो क्या होगा? साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज सिमिलर, Why similar? Because इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बराबर है उसमें, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बेटा मान लो ये 10 ml है और तुमने 10 ml और मिलाया, तो ये कितना बना होगा? 20 ml ही बना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर जो ए का वॉल्यूम है और जो बी का वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के वॉल्यूम बराबर होगा। याद करो, मैंने तुम्हें शायद कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास में बताया था, ये वाली कंडीशन किसमें ही आपकी जो है सेटिस्फाई होगी? आइडियल सॉल्यूशन में होगी। अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूंगी, वहां पे नहीं होगा, वहां पे वॉल्यूम बराबर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ अलग होगा, रिपल्शन हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। यहाँ पे तो सेम है। यहाँ पे तो ना तो बेचारे पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, ना पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, तो 10 ml में 10 ml को डालोगे तो 20 ml बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये हम कंसिडर करते हैं किस केस में? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी कि अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ही ज्यादा है, यही कंसिडर करूंगी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें एग्जाम्पल मालूम होने चाहिए मेरा बेटा, जो आपके एनसीआर, देखो अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके जो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल है वही पेपर में पूछे जाते हैं, बट हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी करेंगे नॉन आइडियल में। आइडियल में तो देखते ही पता चल जाता है सामने वाले को कि हाँ ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर मान लो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, सिमिलर सा दिख रहा है ना तुम लोगों को, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अगर मान लो मैंने लिखा है ब्रोमोइथेन, या फिर मैं लिख रही हूँ क्या कहते हैं, क्लोरोइथेन, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। मान लो मैं लिख रही हूँ बेंजीन और एक मैं ले रही हूँ टोल्वीन, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। जो ऐसे सिमिलर से दिखने वाले हैं ना, वो तुम्हारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? आइडियल वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? इसके अलावा जो अलग अलग होंगे वो फिर नॉन आइडियल में पड़ेंगे, जिसमें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और चीजें क्या ध्यान रखनी है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उसके अलावा और चीजें क्या ध्यान रखनी है? पहली चीज तुम्हें ध्यान रखनी है डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग बोले तो चेंज इन एंथैल्पी। जब तुमने ए को बी में मिलाया तो डेल्टा एच क्या होगा? मैंने बोला कि अट्रैक्शन तो सेम है ना, यानी कि जब बॉन्ड बन रहे हैं ना तो फिर उसमें एनर्जी रिलीज होगी ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? 0 होगा। यस मैम। नीदर एनर्जी एब्जॉर्ब नो एनर्जी रिलीज्ड, बात ठीक है ना। अगर एनर्जी रिलीज हो रही होती ओवरऑल तो हम डेल्टा एच नेगेटिव बोलते, अब एब्जॉर्ब हो रही होती तो फिर हम पॉजिटिव बोलते। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, फिर काहे कि तो कुछ अट्रैक्शन ही नहीं है, बराबर है तीनों में, ठीक है। जो ए में है बी में भी वही है, ए बी में भी वही है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो जाएगा, और चेंज इन वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। उसके अलावा डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? ये हमेशा ज्यादा होगा, बेशक तुम्हारा आइडियल हो नॉन आइडियल हो। व्हाई? बिकॉज आप एक सॉल्यूशन में दूसरे को मिला रहे हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहे हैं ना, रेंडमनेस बढ़ रही है। बोलो, रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, तो आपका एंट्रोपी भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा जी मिक्सिंग? वो लेस देन 0 होगा, बिकॉज रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें बेटा, सारे बच्चे ध्यान से देख लो इसको, जो ये दोनों चीजें एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये तो सेम ही रहेगा वेदर द सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल, लेकिन जो ये दोनों है ये चेंज होगा,
है ना, आइडियल में 0 होते हैं, नॉन आइडियल में नॉट इक्वल टू 0 होंगे, अभी मैं आगे चल के पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में बस इतना ध्यान रखना है, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा, सीधी सी बात। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे रॉल्स लॉ पे। रॉल्स लॉ में हम बात करेंगे वोलेटाइल लिक्विड की, मतलब हम जो लिक्विड यहाँ पे लेंगे वो वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल बोले तो जो दोनों ही वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे जंप करेंगे फिर वहां पे मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगी। ठीक है, अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? वोलेटाइल लिक्विड की बात कर रही हूँ। तो पहली बात तो रोल्स लॉ किस पे डिपेंड करता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम लोगों ने ऑलरेडी अगर नोट्स बनाए हैं ना तो लिख रखे होंगे। ठीक है, चलो, हाँ हाँ, अगर जहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना वहां पे अपने तुम्हारे फिर पेन चलने चाहिए। ये किस पे, ये किसके लिए वैलिड है रोल्स लॉ? आइडियल सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल है। गेटिंग माय पॉइंट? तभी मैंने पहले आइडियल सॉल्यूशन तुम्हें पढ़ा दिया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर आप सॉल्यूशन ले रहे हो वोलेटाइल लिक्विड का, मतलब दोनों की ही टेंडेंसी है वेपर बनाने की, तो वो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मैं मेरी लैंग्वेज में कैसे बोलती हूँ, जो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो उड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे मान लो कुछ यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लो, उनका प्रेशर है P1 नोट, लेट्स से ये कोई लिक्विड 2 है, इसका प्रेशर है P2 नोट। जब दोनों को मिला दोगे तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी है वेपर बनाने की, दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड पार्शियल हेयर। ठीक है, तो जो अब हमारा टोटल प्रेशर आएगा वो हमारा P1 की वजह से भी होगा और P2 की वजह से भी होगा। ये डाल्टन लॉ भी कहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्रेशर था P1 की वजह से, प्योर लिक्विड 1 की वजह से, यहाँ पे वेपर प्रेशर था प्योर लिक्विड 2 की वजह से। बट व्हेन यू मिक्स बोथ द लिक्विड्स, तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो दोनों लिक्विड की वजह से आएगा, दोनों की वजह से आएगा, P1 की वजह से भी आएगा, P2 की वजह से भी आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, जैसे मान लो लेट्स से ये कंसिडर कर लो, यहाँ पे तुम्हारा लिक्विड ए है, ठीक है, लिक्विड बी है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन काई ए काई बी से दिखा रही हूं मैं, ध्यान से सुन लो, और यहाँ पे वेपर फेज में मैं मोल फ्रैक्शन दिखा रही हूँ वाई और वाई बी से दिखा रही हूँ। ठीक है, इनमें आपस में इक्विलिब्रियम होने वाला है, बोलो, क्योंकि आपको पता है ये वेपर प्रेशर हम किस में पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम ओनली, उसी पे ही हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं काई ए और काई बी की बात करूं मेरा बेटा, तो काई ए क्या है, लिखो, मोल फ्रैक्शन ए का लिक्विड फेज में, किसमें, लिक्विड फेज में, सारी चीजें लिखो। काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है बी का इन लिक्विड फेज में। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन है ए का इन वेपर फेज में। और वाई बी क्या है मेरा बेटा, मोल फ्रैक्शन है बी का, मैं किसी से भी बीच में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो ये मत सोचना कुछ और पढ़ लोगे, इन वेपर फेज, क्वेश्चन ही करने अभी बस हमने। ठीक है, देख रहे हो आप? यस मैम। ठीक है, Yes. वेपर प्रेशर याद करो क्या था, वेपर प्रेशर क्या था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। ठीक है, जब आपका वेपरेशन हो रहा है उसके बाद कंटेनर पे टकरा के वापस से वो लिक्विड पे आ रहे हैं, तो वापस आने के बाद जो वो लिक्विड फेज पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज योर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ अगर मैं ए और बी लिक्विड यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। ठीक है, और पीबी के केस में क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। अब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो पी नोट ए काई ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू पी नोट बी काई बी। काई बी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, बोलो, यस मैम। और पीबी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी।
ठीक है। अब मैंने बोला जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, पीए की वजह से होगा और पीबी की वजह से होगा। बोलो क्या कहते हो, सिद्रा, Yes, ma'am. प्रखर, मुस्कान, जसनू, चेतना, जानवी, ठीक है। मैम हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम आपने वहाँ पे पी बी नॉट का ये लिख दिया है, कहीं भी आएगा। अच्छा ठीक है, Yes, ma'am. चलिए टोटल प्रेशर क्या होगा, पी और पीबी की वजह से होगा, तो यहाँ पे पीए प्लस पीबी, तो यहाँ पे क्या होगा अपना, क्या बन गया, पी टोटल क्या होगा, पी नोट ए काइए, मेरे को लगा तमनप्रीत आई ही नहीं, पी नोट बी काई बी, ठीक है। तो ये होगा अपना टोटल वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड की वजह से। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्या क्या बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, काई ए लेस देन 1 होगा और काई बी भी लेस देन 1 होगा, पहली चीज ध्यान रखना है तुम लोगों को। दूसरा, हमें पता है जो पीए है वो पी नोट ए काई ए है, तो हमारे पास जो पीए है वो लेस देन पी नोट ए होगा, सेम इन सिमिलर मैनर पी बी लेस देन होगा पी नोट बी से। क्यों? क्योंकि अगर अगर मैं पी नोट ए की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सारा का सारा वेपर प्रेशर होगा वो ए लिक्विड की वजह से आएगा, बट व्हेन आई टॉक अबाउट पी ए ना, तो अब उसमें बी भी है, गेटिंग माई पॉइंट, तो अब उसमें बी की वजह से भी होगा, इसीलिए पी ए का कम होगा पी नोट ए से। आया ये वाली चीज समझ में? ऐसे अगर मान लो मैं पी नोट बी बोल रही हूँ, तो यहाँ पे अभी मान लो मेरे पास लिक्विड बी है, तो सारा का सारा वेपर प्रेशर बी की वजह से आएगा, उसको मैं पी नोट बी बोल रही हूँ। लेकिन जैसे ही तुम इसमें लिक्विड ए ऐड कर दोगे तो अब वो सारा का सारा बी की वजह से नहीं आएगा, है ना, अब वो ए वाले लिक्विड की वजह से भी आएगा। तो दैट इज वाई पीबी इज लेस देन पीबी नोट, दैट इज वाई पीए इज लेस देन पी नोट ए। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. हो गई ये बात क्लियर? इसको तुम और कैसे लिख सकते हो, पी टोटल को पी नोट ए काई ए, तुम काई बी को काई ए की टर्म्स में लिख सकते हो। देखो Yes, ma'am. यस मैम। ध्यान रखना, ये भी मैं यूज करूंगी इसको, जब मैं ग्राफ बनवाऊंगी ना आइडल सॉल्यूशन का, उसमें मैं यूज करूंगी। ठीक है जी, चले बस इतना ही था। अब क्वेश्चन आ जाओ। थ्योरी का तुम्हें भी पता है, थ्योरी पेपर में नीट में क्वेश्चन ही आएंगे, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, ये मैं करवाऊंगी, बेंजीन एंड टॉल्विन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन। हाँ मैम, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। एट 20 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 75 टोर, मतलब बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है, मैं इसको पी नोट बी से ले रही हूँ, वो 75 टोर। अगर आपका मेरे से पहले हो रहा है तो कर दो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। टॉल्विन का वेपर प्रेशर दिया है इन्होंने बेटा 22 टोर दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर वो बोल रहे हैं आपको पार्शियल वेपर प्रेशर बताना है बेंजीन का, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द पीबी। ठीक है, इतने टेम्परेचर पे आप लोगों को बताना है। ठीक है, ओके। और क्या क्या चीजें दी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें 78 ग्राम बेंजीन है एंड 46 ग्राम टॉल्विन है, तो तुम्हें पीबी बताना है। अब पीबी क्या होता है, अब तुम्हें पता ही चल गया, आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है तो यहाँ पे रोल्स लॉ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब पीबी निकालना है तो पी नोट बी काई बी लगाओगे, हाँ के ना? Yes, ma'am. पी नोट बी तुम्हें ऑलरेडी दिया ही हुआ है 75 टोर। काई बी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालो, 78/78 1 आ जाएगा। और टॉल्विन के कितने हो जाएंगे, 46 बाय इसका वो कितना होता है, क्या बोलते हैं उसको, मोल। वेरी गुड, याद है, रट्टा मारा था कसूता। ये कितना, 0.5। ठीक है, तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको तुम सोल्व कर लो, ये आ जाएगा अपना 50 आएगा इसका आंसर। आ नहीं जाएगा, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ये 5 Yes, जा ma'am. गया, अपना 50 इसका आंसर आ जाएगा। यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर पेपर। ठीक है, ये हो गया पहले टाइप का इजी वाला सवाल। आगे बढ़े, बताओ ये किसका नहीं होगा तो बताओ मेरे को, ये मैम नहीं होगा ये तो हमसे बताइए। चलो, तो 47 स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं हमसे हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
करो एक बार, देखो इसको, नजर मारो क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कहता है। ओके, हुस्नवाज जी आ गए। एक तो बच्चे इतने ज्यादा हो गए ना इसमें, पता नहीं चलता कौन आके निकल गया क्लास से। आ रहा है क्या कुछ समझ में, या ऊपर से जा रहा है सब? मैम आ रहे हैं। अभिषेक आ रहा है, अपूर्वा, अक्षरा, सक्षम, कार्तिक। बोलो। हाँ, Yes, ma'am. वो बोल रहा है दो लिक्विड है ए और बी, आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, राइट। 300 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने दिए हुए हैं, 1 मोल। जो जैसे दिया हुआ है वैसे लिखते चले जाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने दिए हुए हैं, 3 मोल। एंड जब इनको मिलाया तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आया है, 550 mmHg। दिस इज योर फर्स्ट केस। वो कह रहे सेम टेम्परेचर पे ही 1 मोल बी का और ऐड कर दिया, यानी कि टोटल कितने मोल हो गए बी के, अब 4 मोल हो गए। ए में कुछ ऐड नहीं किया है तो वो 1 मोल हो जाएगा। बोलो। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है भाई, मोल्स बढ़ा दे तो वैसे बात है वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कितने कितने से बढ़ गया, 10 से। पहले 550 था, अब हो जाएगा वो 560। ठीक है, बस ये दिया हुआ है उसने। निकालने के लिए क्या बोला है, प्योर स्टेट में निकालना वेपर प्रेशर ए और बी का, यानी कि पी नोट ए निकालना है और पी नोट बी निकालना है। तो लगाओ फिर, बनाओ दो इक्वेशन, करो मैथ्स। ठीक है, इतना बड़ा लेंथी कैलकुलेशन नहीं आएगी नीट में, नीट में आएगा तो इजी कैलकुलेशन आएगी। तो लगाओ, पी टोटल क्या हो जाएगा, 550। ठीक है, सक्षम कह रहा है, Yes, ma'am. साक्षी कह रही है बी आ रहा है, बी आ रहा है क्या, सी आ रहा है लक्ष्य? यस मैम सी आ रहा है। और Yes, किसका आ ma'am. रहा है सी, एक बार मुझे चैट में ही बताना। मुस्कान कुमारी आपका, हुस्नवाज, मैम हाँ जसनूर बोलो। मैम मेरी स्क्रीन चली गई, मुझे शो नहीं हो रही स्क्रीन। एक बार रीज्वाइन करो जसनूर। ओके मैम। अपूर्वा हुआ है क्या, तमनप्रीत हुआ है? मैम मेरा बी आ रहा है। चलो सी आ रहा है बहुत बच्चों को, चलो देख लेते हैं। तो पी टोटल आपको इतना दिया हुआ, पी नोट ए निकालना है। काई ए कितना निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल 4 हो जाएगा। पी नोट बी 3/5 हो गया। अब पूरी इक्वेशन को किस 3/4, अब पूरी इक्वेशन को आप 4 से कर दो दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो 550 इंटू 4 कितना होता है, जल्दी बताओ। 2200 हो जाएगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये पी नोट ए Yes, ma'am. प्लस 3 पी नोट बी। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से बनाओ, 560 पी नोट ए इंटू 1/5 प्लस पी नोट बी इंटू 4/5। अब इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 560 इंटू 5 क्या होगा, 2800. 2800. क्या हुआ पूर्वा? मैम वो 3/4 क्यों आया? न काई बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बी के कितने मोल है, 3, और टोटल कितने हैं, 4 नहीं है। यस अच्छा यस मैम। नाउ यू हैव टू सोल्व दिस टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 2 माइनस कर देना इनको। ठीक है,
तो इसका आंसर ये आएगा सी, 400 और 600। यस मैम। यस अब मैम। देखो जिसका भी गलत आ रहा था चेक करो। काजल है क्या? काजल टमटानी, काजल है क्या? ओके, हो रहे हैं क्या काजल? काजल क्वेश्चन हो रहे हैं? कार्तिक, यस मैम। कार्तिक वर्मा, यस मैम। कॉन्फिडेंस से बोलो हो रहे हैं या नहीं। साक्षी गौतम, लक्ष्य उधर, इधर इधर। चलो करें क्वेश्चन नंबर 3। यस मैम। जिसने ये चैप्टर बेटा बहुत ही महीनों पहले रिवाइज किया था और जिसको ऐसे लग रहा है कि क्या कहते हैं मैम हम तो भूल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा पेस तो ज्यादा ही रहेगा नो डाउट। इन दैट केस आपको घर से रिवाइज करके आना चाहिए फिर, है ना? इन दैट केस आपको घर से रिवाइज करके आना चाहिए, तो ज्यादा आपको लगेगा कि फायदा हो रहा है। चलिए आइए आइए आइए, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, लगाओ लगाओ ये क्वेश्चन लगाओ। अपूर्वा हो जाएगा वो वाला क्वेश्चन जो अभी तुम पूछ रही थी मेरे से? यस मैम। ठीक है। अक्षरा जी हो जाएगा क्या? यस मैम। जानवी? यस मैम। ठीक है, चलिए चलिए। मैं किसी का भी नाम बीच में लेके पूछ सकती हूँ, इसीलिए एक्टिव रहो क्लास में। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो करने का। मैम अमाउंट मतलब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। यस, मोल फ्रैक्शन निकालना, शाबाश। का ये निकालना है इसमें। जो जो दे रखा है ना वो लिखते जाओ तुम लोग। हो गया क्या तनिष्क का? यस मैम। ठीक है, बाकी एक बार ट्राई करो। 1/2, यस 1/2.5 मोल परसेंट में निकालना है, तो यू शुड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 50। जस्ट नोट। देखो यस मैम। इधर आइए। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम हमारा तो हो ही नहीं रहा, हमारा तो लेट हो रहा है। देखो मैं इतना वेट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अपने को, आपको भी पता है, विद इन 3 to 4 days पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आप अप्रोच भी पता लगा पा रहे हैं कि दिस इज द अप्रोच, तो मेरे लिए वो काफी है। ठीक है, सो के अगर आंसर थोड़ा लेट आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आइए। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड आपको दिया ही हुआ है 520 mmHg। यस चलिए, मैम। प्योर लिक्विड बी का भी दिया हुआ है 1000 mmHg। ठीक है। इफ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी बॉईल कर रहा है इतने टेम्परेचर पर इतने प्रेशर पे, और यानी कि टोटल प्रेशर दिया है, मिक्सचर बॉईल कर रहा है ना, दैट इज 760 mmHg इसका प्रेशर है। का ये बताना है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, मैं सोल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों ने कर लिया है। जस्ट यू नीड टू राइट दिस फॉर्मूला, पी नोट ए का ये प्लस पी नोट बी, पी नोट बी का ये। क्या हो गया? 1 का ये। हाँ, काई बी को जरूर चेंज कर लेना काई में, वरना कंफ्यूज हो जाएगी। काई बी तो मैम दिया ही नहीं, अब कैसे निकाले हम? ठीक है, तो काई बी को काई ए में चेंज कर लेना, तो तुम्हारा यहाँ से काई ए निकल के आ जाएगा 0.5% में पूछा है ऑप्शन में, तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। चले चले क्या? यस मैम। चलो यस ये मैम। वाला क्वेश्चन करो, यस मैम। 2016 वाला।
क्या आ रहा है तुम सबका? फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। काहे? इसलिए मैम मेरा तो सी आ रहा है। मेरा भी सी आ रहा है। मैम सी। नहीं आ रहा है। 1:1 देख के क्या भावनाओं में बह गए क्या तुम लोग? पूरा स्टेटमेंट पढ़ो पहले, क्या बोल रहा है वो। आओ इधर। Which of the following statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture? इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब बेंजीन का मान लेते हैं 0.5 है और इसका भी 0.5 ही होगा, है ना, टॉल्विन का। एज्यूम दैट टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ जी पता है, टेम्परेचर अगर बदल जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बदल जाएगा। वेपर प्रेशर डेटा आपको दिया हुआ है कितना? बेंजीन का दिया हुआ है 12.8, टॉल्विन का दिया हुआ है 3.85 किलो पास्कल। चलो भाई अब पढ़ना शुरू करो। वो कह रहे हैं वेपर में इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन, कैसे पता तो लगाओ पहले, निकालो पीबी और पीटी निकालो। पीबी क्या होगा? पी नोट बी काई बी, निकालो इसको 12.8 इंटू 0.5। टॉल्विन वाला भी निकालो, कितना है 3.85 इंटू 0.5, कितना आ रहा है मेरे को निकाल के बताओ। बेंजीन वाले का ज्यादा आ रहा है क्या? यस मैम। बेंजीन वाले का ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है, देखो इधर, यस मैम। ठीक है। तो यानी कि द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट, क्या नहीं, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, गलत। वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मैंने क्या बोला था, जो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उड़ेगा। अब दोनों में मोल फ्रैक्शन तो सेम है, तभी तुम्हें लगा होगा कि मैम दोनों में बराबर होगा। निकाल के देखो आप, वहां पे देखो बेंजीन का और आपको टॉल्विन का वेपर प्रेशर दिया हुआ अलग से। कुछ बच्चों ने ऐसे भी हो सकता है करा हो इस क्वेश्चन को कि मैम वेपर प्रेशर बेंजीन का कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, टॉल्विन का ये दिया हुआ है, काई भी तो सेम है, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेंजीन का जो वेपर प्रेशर वेपर होगा वो ज्यादा परसेंटेज होगा एज कंपेयर टू टॉल्विन, तो इसका आंसर सी होगा, ए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ज्यादा वेपर मिलेंगे एज कंपेयर टू टॉल्विन, हो भी जाएगा। यस मैम। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, वेपर फेज में। वेपर फेज में हम क्या कंसिडर करते हैं, वाई ए और वाई बी लेते हैं, ठीक है। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर फेज। इन वेपर फेज। यस इन वेपर फेज। वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ठीक है। अब आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना होता है, वहां पे हम गैस की बात करते हैं, अगर मान लो आपको किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना हो गैस का, तो क्या से करते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर करते हो, यही करते थे। तो अगर मान लो इसमें अगर मुझे बात करूं तो ये भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है लिक्विड ए का, तो अगर आपको मान लो पार्शियल प्रेशर निकालना ए लिक्विड का, तो वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ से वाई ए क्या आ जाएगा मेरा बेटा, पी ए बाय पी टोटल आ जाएगा, और यहाँ पे वाई बी क्या आ जाएगा, पी बी बाय पी टोटल आ जाएगा। और हमें पता है वाई ए पी ए क्या है, पी नोट ए का ये बोलो, और पी टोटल क्या है, पी नोट ए का ये प्लस पी नोट बी का बी। ध्यान रखना उसने क्या पूछा है, अगर उसने वेपर फेज में पूछा है तो ये निकाल के आओगे, अगर उसने लिक्विड फेज में पूछा तो मतलब वो काई ए काई बी निकलवा रहा है तुमसे। वाई बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई, या फिर तुम वो फॉर्मूला बोल दो, पी नोट बी काई बी बाय पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ठीक है। तो ध्यान रखना वो तुमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, याद रहेंगी ये चीजें। यस मैम। ठीक है। उसके बाद अगर मैं मान लो तुम्हें आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, तो आ जाओ इधर। पिछली, अच्छा लास्ट स्लाइड दिखाऊं, ये लो। हो गया मैम।
चलिए आइए। अब मैं यहाँ पे क्या मान के चल रही हूँ मेरा बेटा, मान लेते हैं ये वाली साइड पे मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे पास जो अभी फिलहाल लिक्विड है वो बी है सिर्फ, ठीक है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे काई बी वन लिखा है, मतलब जो भी मेरा वेपर प्रेशर होगा वो बी की वजह से होगा। लेट से वो यहाँ पे कहीं मैं दिखा रही हूँ, दिस इज पी नोट बी। तो अगर बी की वजह से होगा तो ए तो है ही नहीं उसमें फिर, है ना। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि काई बी तो है ही नहीं, जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ ए की वजह से आएगा, यानी कि सारा का सारा ए है मेरे पास। बोलो, तो अब मैं कंसिडर ये करके चल रही हूँ ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। तो अगर ए ज्यादा उसकी टेंडेंसी है वेपर बनाने की, ज्यादा वोलेटाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा दिखाऊंगी मैं, पी नोट ए। ये देखो कुछ मैं ऊपर दिखा रही हूँ, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे दिखाते हो आप लोग, अभी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ राइट हैंड साइड से, तो अभी मेरे पास सिर्फ ए था जिसकी वजह से वेपर प्रेशर आ रहा है, वो सारा का सारा पी नोट ए है। ध्यान रखना, क्या बोल गई मैं, मेरे पास अभी जो लिक्विड है उसमें सिर्फ ए लिक्विड ही है जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर आ रहा है दैट इज पी नोट ए। बी वाला कोई सीन ही नहीं है। लेकिन अब मैं धीरे से उसमें क्या क्या ऐड करती जा रही हूँ, दूसरा लिक्विड ऐड करती जा रही हूँ, बी वाला भी। अगर मैं उसमें बी भी ऐड करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, अब ए की वजह से तो होगा नहीं, बी की वजह से भी होगा साथ में, ठीक है। तो ये कम होता जाएगा, देखो यहाँ से मैंने दिखाया, देखो। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे भी पहले क्या था, सिर्फ बी की वजह से वेपर प्रेशर था, बट अगर मैं उसमें ए भी ऐड कर दूंगी तो अब क्या होगा, कम होगा। यस मैम। मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी, स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है ये, इधर आओ इधर आओ, स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, पी ए क्या था, पी नोट ए का ये था ना। यस दिस मैम। इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नजर मारो, ओरिजिन इंटरसेप्ट इज 0, दैट इज वाई, देखो ओरिजिन से जा रहा है ये, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी का बी, ध्यान से समझो एक एक चीज को, और ये क्या हो जाएगा, पी नोट ए का ये, ठीक है। और ये वाली जो आप दिखाओगे ये क्या है तुम लोगों का, पी टोटल, पी नोट ए का ये प्लस पी नोट बी का बी। यहाँ पे इंटरसेप्ट है, कैसे है मैम, इधर आओ, पी टोटल क्या था, पी नोट ए का ये प्लस पी नोट बी का बी को मैं क्या आ रही हूँ, मैं जिसको भी डाउट है 1 माइनस का ये लिख दूं, बोलो। अब ये Yes, क्या ma'am. बन जाएगा, पी नोट ए का ये प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए का ये, अब क्या बन जाएगा, पी नोट बी का ये। तो का ये को कॉमन ले लो भाई, पी नोट बी प्लस का ये पी नोट ए माइनस पी नोट बी, बोलो यही बन जाएगा। यस मैम। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 नहीं होगा मेरा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 नहीं होगा, तभी ये लाइन कैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है, दिख रहा है सबको, यस मैम। ठीक है। यहाँ पे आपकी कंपोजिशन हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट फॉर आइडियल सॉल्यूशन, हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, एग्जांपल, रोल्स लॉ, सब तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये दो कैसे आ गए, चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन करो। अब मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रही हूँ धीरे धीरे करके। ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार। देखो, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को तभी स्ट्रॉन्ग कंसिडर करोगे जब आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 20 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ तो 20 के 20 मैम अगर नहीं हुए तो इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या, नहीं। अगर तुम 14 to 15 क्वेश्चन भी बना लेते हो आउट ऑफ 20, इट मीन्स कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। जो वो गलत हुए हैं या नहीं बने हैं वो शायद कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है, या डिफिकल्ट हैं, या फिर भूल रहे हो, वो कुछ हो सकता है। बट अगर मान लो 20 में से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर लोचा है कुछ कुछ, मतलब फिर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉन्सेप्ट्स की। तो सिर्फ थियोरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन विल बी डिफिकल्ट। मैं फिर बोल रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, सच बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम 2024, अभी वैसे तो 2024 ही चल रहा है, वो खत्म ही हो गया वैसे,
अभी 2024 में जिनका 620 630 था ना, उनको भी नहीं मिला कॉलेज, क्योंकि वो जो भी था इतना ज्यादा कट ऑफ चला गया था, तो वो भी बच्चों ने ड्रॉप लिया, तो वो भी तुम्हारे साथ अपीयर होंगे अब। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेपर डिफिकल्ट से कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे वो भी तुम्हारे साथ बैठ रहे हैं जो 630 लेके बैठे हैं 2024 में। तो अपने लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी तुम उनसे आगे हो, तुम उनसे आगे हो। वाई? क्योंकि तुम लोग 12th के साथ साथ पढ़ रहे हो, तुम लोग अपने प्री बोर्ड्स दे रहे हो भाई, तुम लोगों को फ्रेश 12th दिमाग में, उनको 1 साल हो गया 12th पास आउट किए हुए, नो डाउट उनके पास टाइम ज्यादा है, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप पीछे हो उनसे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कंपटीशन तो होगा, लेकिन बढ़िया वाला कंपटीशन होगा, तुम भी पूरी तैयारी के साथ, वो भी पूरी तैयारी के साथ। ठीक है, सो इसीलिए क्वेश्चन बेटा ज्यादा लगाने पड़ेंगे तुम लोगों को, थ्योरी से काम नहीं चलेगा, थ्योरी से काम नहीं चलेगा। अब जो प्रैक्टिकल वाले सवाल आएंगे ना, सच बता रही हूँ मैं, तुम लोग बना लोगे, वो लोग नहीं बना पाएंगे, उन्होंने फेंक चुके हैं वो अपने प्रैक्टिकल फाइल। लेकिन तुम लोग प्रैक्टिकल स्कूल में करते हो, तो तुम्हारा अगर कोई क्वेश्चन मिल भी गया पेपर में प्रैक्टिकल का, तुम लोग बना लोगे। हो गया क्या, ये क्वेश्चन हो गया क्या? यस मैम। बनाएगा किसी से क्वेश्चन? यस मैम। 0.6 आ रहा है, 0.6 यानी कि ए ऑप्शन आ रहा है क्या? मेरा तो सेकंड आ रहा है। एक बार लिखना चैट में किसका क्या आ रहा है। जानवी क्या आ रहा है आपका? ए आ रहा है क्या? यस मैम। सबका ही आ रहा है? ओहो, फिर तो चेक करना पड़ेगा। पीयूष का भी आ रहा है। बाकी चेतना, तमनप्रीत, अभिषेक, अपूर्वा, अक्षरा, कार्तिक, साक्षी, प्रखर, आंसर ही नहीं आया, आधा ही रह गया बीच में। अच्छा, आधा हो गया। अब कुछ भी बोलोगे हैं, अब आधे तो ए और बी देख देख के बोल रहे हैं। इधर आओ तुम लोग, अरे इधर आओ। वो बोल रहे हैं ए और बी आइडियल सॉल्यूशन है। अभिषेक कैसे किया, मेरे को जल्दी बताओ। अभिषेक जी यस मैम। कैसे किया, जल्दी बताओ। किया क्या नहीं किया, मैं पहले तो मेरे को ये बताओ तुम लोग। अभिषेक, मैम किया है मैम। फिर बता क्यों नहीं रहे हो मेरे को? शुक्र करो तुम लोग ऑफलाइन नहीं हो, ठंड में इतनी जोर की लगता ना तुम्हारे मुंह पे, पता चल जाता। निकाला है नहीं, आंसर बता रहे हो, आधे बच्चे आंसर बता रहे हैं बिना निकाले। क्यों भाई? नहीं नहीं हुआ तो ठीक है ना, बोल दो नहीं हुआ या आधा हुआ है। द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी इतना दिया हुआ है, यानी कि रेशियो दिया हुआ है, बोलो पी ए बाय पी बी दिया हुआ है प्योर लिक्विड का। यस मैम। वो कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम विद वेपर्स इज, यानी कि ये कितना दिया हुआ है, काई दिया हुआ है, देखो इन द लिक्विड सॉल्यूशन बोला है, यस यस मैम। तो काई भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0.6। 0.6 0.6। अगर तुमने ये देख के 3/5 लगाया, गलत, वेपर फेज में पूछा है, पहले तो यही सोच लो अगर गलती कर दी तो तुम लोगों ने। अब आओ, ओके अब ये इसको देख के हो सकता है कि तुम लोग कंफ्यूज होगोगे मैम कैसे करें। तो देखो, अपना वाइब भी निकालना है ना आप लोगों को बेसिकली वेपर फेज में, तो क्या होगा, बी आ रहा है क्या, फिर बी देखते हैं एक बार। तो ये क्या होगा, पीबी बाय पी टोटल, यस ये हो मैम। जाएगा पी नोट बी काई बी, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। यस अब मैम। इधर आओ, तुम्हारे पास पी नोट ए अलग से नहीं है, ना ही पी नोट बी है, तुम्हें उसने रेशियो दे दिया। अब कर कोई बात नहीं ना, हम पी नोट बी को पी नोट ए की टर्म्स में लिख लेंगे, या पी नोट ए को लिख लो पी नोट बी की टर्म्स में।
जैसे मान लो मैं ये ऐसे लिख देती हूँ 5 पी नोट ए इज इक्वल टू 3 पी नोट बी, तो अपने पास पी नोट बी क्या आ जाएगा, 5 पी नोट ए बाय 3 आ जाएगा। बोलो यस मैम। तुम ये वैल्यू यहाँ पे लगा दो, लगाओ, चलो आओ। 5/3 पी नोट ए, ठीक है। तो काई बी को क्या लिख लोगे तुम लोग, काई बी है ही हमारे पास 0.6, यस मैम। नोट ए को पी नोट ए लिखो 0.4, पी नोट बी 5/3, पी नोट ए काई बी हमारे पास है ही। अब तुम्हें देखो सोल्व करना है, तुम्हें सोल्व करना है, तुम्हारे पास वाई भी आ जाएगा। अब निकालो, आ रहा है क्या, बी ही आ रहा है सबका, तो चलो फिर मैं सोल्व नहीं करती हूँ। अपूर्वा कह रही है बी आ रहा है। अभिषेक अब आया, Yes, ma'am. पक्का विश्वास कर लूं? Yes, ma'am. ठीक है, अभी के अभी मेरे को फोटो क्लिक करके मेरे नंबर पे भेजो, अभी मैं चेक करती हूँ। हंसने वाली कोई बात नहीं थी लक्ष्य जी, इसमें हंसने का नहीं। मैम भेज दिया अभिषेक? हाँ बोलो लक्ष्य। मैम उसको 3x और 5x लेके नहीं कर सकते? कर लो, कर लो, 3x 5x लेके कर लो, तब शायद और भी जल्दी हो जाएगा। हैं? हाँ क्या कह रही हो यस जसू? मैम। मैम मैम भेज दिया। 3/5 रख के इक्वल टू मोल फ्रैक्शन नहीं रख सकते? किसके इक्वल, मैं समझी नहीं। जसनूर बोल के बताओ एक बार बेटा। ठीक है, आप पी नोट ए भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, पी नोट ए निकाल लो 3/5 ऑफ पी नोट बी, उसको रख लो, तब भी आ जाएगा आंसर। मैम आप 3x 5x कैसे? मतलब वो ये बोल रहा है लक्ष्य, जैसे 3:5 है ना, तो पी नोट ए कंसिडर कर लिया उसने 3x, पी नोट बी कंसिडर कर लिया उसने 5x, वो रख दिया। ओके मैम। तो वो x बाद में वो कैंसिल हो जाएगा, फिर y भी निकल के आ जाएगा। हाँ। हो जाएगा क्या? यस, वो भी दूसरा तरीका हो सकता है, वो भी निकाल के देखना, उससे शायद और भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5/7। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है इस टाइप से पेपर में। वेरी गुड अभिषेक, देख लिया मैंने तुम्हारा, शाबाश। ओके, करते हैं, आगे चले फिर, बोलो। यस मैम। मैम। चलिए ये वाला करो क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे हर संडे टेस्ट में आता है जब जब सॉल्यूशन का चैप्टर होता है, और हर बार तुम मेरे से डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ लेते हो कि मैम ये कैसे होगा। मैंने सोचा चल भाई क्लास में ही करवा देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। ये काई ए है, इसको मैं ए कैपिटल लिख रही हूं यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस बार ना अगर उसको सॉल्यूशन से कुछ देना हो ना ढंग का क्वेश्चन, तो वो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये पॉपुलर, इनको मैं जनरली कंसिडर करती हूँ मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस, जो कि जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। हो गया, अच्छी बात है। लक्ष्य देखो आसान है, बहुत आसान है। लक्ष्य मैं पूछूंगी, एक बार रुक जाओ, एक बार कर लो सारे। मैम इसमें तो एक ही इक्वेशन बन रही है। क्या पूछा गया है इसमें? पी नोट ए पी नोट बी बनाना है। तुम पता है जैसे जा रहे हो ना तनिष्का, वैसे मत करो, बहुत लंबा पड़ जाएगा। जैसे तुम कर रही हो सोल, मैं समझ गई तुम कैसे कर रही हो, बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसको मैं बताती हूँ, विद इन 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। अच्छा मैम आ गया याद। हाँ करो, करो करो एक बार सारे, मैं वेट कर रही हूँ।
ये देखो किस चीज की खुशी हो रही है लक्ष्य। तमनप्रीत हो गया? नो मैम। ओके। अक्षरा? स्क्रीन ही नहीं दिख रही। ले, मेरे को बताया नहीं तुमने। मैम रिज्वाइन मैंने किया? लिंक भी की। रिज्वाइन किया? यस मैम। फिर भी नहीं दिख रही? नो मैम। मेरी क्लास में आते आते नेटवर्क चला जाता है, हिमाचल में लगता है। मैम इसी टाइम हो रहा है, पहली वाली क्लास में वो सही चल रहा था। हाँ तभी तो मैं कह रही हूँ मेरी क्लास में, यानी कि 8:45 वाले टाइमिंग पे। यस मैम। इधर क्या आ रहा है आंसर? मैम माइनस की है 3। -3 आ रहा है? नहीं मैम, आंसर 3 आ रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन सी बोल रही हो? यस मैम। ओके। लक्ष्य तुम्हारा मैम सी आ रहा है। कैसे किया? मैम एक्स ए को 1 रख दिया पी नॉट ए निकालने के लिए, तो 9 और 4 को माइनस करा तो लास्ट में 5 आ रहा, तो सीधे सी लगा दिया। सी आएगा। देखो एक बार कैसे करना है इसमें। देखो वैसे भी तुम जा सकते हो इक्वेशन वगैरह वो करके, बट उससे थोड़ा ना आप लोगों को बहुत ज्यादा लेंदी पड़ जाएगा। सिंपल लाओ। अभी मैंने तुम लोगों को बताया तुम्हें पी नोट ए पी नोट भी बनाना है ना, मतलब निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं काई ए को 1 ले लूं, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ एक ही वजह से ही होगा। यही मतलब है इसका। चेतना? यस मैम। हम्म। तो अगर काई ए 1 है तो यानी कि मेरा जो पी निकल के आएगा वो पी नोट ए निकल के आएगा। तो 254 माइनस 119 कितना हो जाएगा ये? 135। यस और मैम। अगर मैं काई ए को 0 रख दूं, यानी कि मेरे पास पक्का लिक्विड बी रहा होगा, तो यस जो भी मैम। प्रेशर आएगा वो बी की वजह से आएगा। तो 254 इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 135 और 254 ऐसे करना था ये। ठीक है? हो जाएगा क्या अब हो जाएगा यस। सबसे जिसका यस नहीं मैम। आता था? ठीक है, चलिए। यस मैम हाँ बेटा। मैम आपने काई ए 1 और काई ए 0 मतलब कैसे लिखा? मैंने इसलिए लिखा मेरा बेटा क्योंकि ऐसे। मेरे को ना पी नोट ए पी नोट बी निकालना था। जैसे मुझे ये पता है कि अगर मैं अभी मैंने तुम्हें ये ग्राफ भी दिखाया था, ये देखो, ये देखो। मैंने जान करके तभी जोर दे के बोला था। काई ए 1 का मतलब क्या होता है, इतना अपने को वहां पे सोचना पड़ेगा पेपर में। काई ए 1 अगर हम रखेंगे तो हमें पता चला जो भी वेपर प्रेशर होगा वो एक ही वजह से होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर आएगा वो पी नोट ए आएगा। तभी मैंने यहाँ पी नोट ए निकालने के लिए बेटा काई ए को 1 रखा। ओके ठीक मैम। है, ऐसे लिख लो। ये क्वेश्चन आया तो सेम इसी पैटर्न पे आएगा और तुम निकाल लोगे फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन करो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है ये। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हारा 29 दिसंबर, आज क्या है? 26 हो गया ना, 29 को है कंप्लीट केमिस्ट्री का पेपर, सॉरी कंप्लीट 12th का पेपर, बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री में, है ना? हम्म। यस मैम। ठीक है, अपने रिवाइज कर लो नोट्स वगैरह। और अगर किसी को लगता है नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से कर रखे हैं तो क्वेश्चंस लगा लो। लेकिन अभी कुछ दिन 12th कर लो, देन मैंने आपको शायद बोला भी था कि जनवरी में आकर 11th स्टार्ट कर देना। वो एक बहुत अच्छा टाइम मिलेगा तुम लोगों को, फिर तो तुम लोग अपने बोर्ड्स में बिजी हो जाओगे। क्या लग रहा है, ऊपर से गया क्वेश्चन या लग रहा है हो जाएगा? हम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत सारे दे दिए भाई मैंने। चलो।
मुस्कान हो गया क्या? यस मैम। कैसे किया बताओ? मैम इसमें पेपर प्रेशर ऑफ ए और बी इक्वल तो मेरे तो सी ऑप्शन आ रहा है। नहीं किया कैसे? दिया तो हुआ है PA/PP बराबर दिया हुआ है, बट आगे सोल्व कैसे किया आपने? मैम पी टोटल का फॉर्मूला लगा के पी नॉट ए वाला 5B। समझ नहीं आया बेटा। तनिष्का हो गया क्या? मैम मेरा हुआ तो है, पर मेरा ना ऑप्शन से थोड़ा मैच नहीं कर रहा आंसर। ओके, बाकी कोई और अप्रोच? मैम मैंने क्या करा, इसमें सबसे पहले PA PB के इक्वल रख दिया, तो P नॉट A काई A P नॉट B काई B के इक्वल हो गया। फिर मैंने काई B को 1 माइनस काई A लिख दिया और उसमें ना काई A की इक्वेशन निकाल ली, और फिर जो इक्वेशन आई काई A की, फिर मैंने उसमें P नॉट A मल्टीप्लाई कर दिया, वो 2P नॉट है। 2P नोट ए कर दिया मल्टीप्लाई, सिर्फ वही कर दिया 2P नोट ए? हाँ मैम। अच्छा, निकालना क्या है बाय द वे? अपने को टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। यस मैम। टोटल वेपर प्रेशर होता क्या, इधर आओ, P नोट ए काई ए प्लस P नोट बी काई बी, ये होता है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, करते हैं। जानवी आपका हुआ? यस मैम। कैसे किया तुमने? मैम पी टोटल पी मतलब पी ए इक्वल टू पी बी है, तो वहाँ पे पी टोटल हो जाएगा 2PA, और वहाँ P2PA का ही है, वहाँ पे जो का का जो वैल्यू आया ना वहाँ पे पुट कर दिया, तो बी ऑप्शन है। ओके, क्या कह रही है जानवी? जानवी ने बोला कि मैम P टोटल होता है PA प्लस PB। कहाँ गया? अच्छा, हाँ, PA प्लस PB, और PA PB के बराबर है, तो उसने ले लिया 2PA, और PA क्या होता है? 2P नोट ए काई ए, है ना? यही मतलब होगा ना? यस अब एक काम करें, अगर हम Yes, काई ma'am. ए की यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दे, आ जाएगा ना रिलेशन? देखो, है ना? तो क्या बन जाएगा? P नोट ए काई ए P नोट बी माइनस P नोट बी काई ए, तो P नोट ए प्लस P नोट बी काई ए इज इक्वल टू P नोट बी। तो काई ए की वैल्यू तो मेरे को दिख रही है यहाँ पे आती हुई, 2P नोट ए काई ए आ जाएगा तुम्हारा P नोट बी बाय P नोट ए प्लस P नोट बी। मैच करो, आ रहा है क्या कुछ? हाँ आ गया भाई, Yes, ma'am. आ भी गया। अपना बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, देखो। अब आपको ये नहीं सोचना मैम पेपर में आ गया तो हम कैसे सोचेंगे। मैं करवा ही आप लोगों को वो वाले क्वेश्चंस रही हूँ कि अगर आया तो सेम कॉपी पेस्ट होके आएगी स्टेटमेंट। समझ रहे हो मेरा मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आप अच्छे खासे कर लोगे ना, फिर आपको मुश्किल नहीं आएगी चैप्टर में। हो जाएगा क्या ये? अब बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है तुम लोगों का, मैंने अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन। इसमें जस्ट तुम्हें वेपर प्रेशर का रेशियो लेना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, कर पाओगे क्या? देखो देखो ध्यान से। Yes, ma'am. कोई नहीं, देख लो एक बार, कर लो आराम से, फिर मैं बताती हूँ। ध्यान से पढ़ो क्या पूछ रहा है वो। प्रखर कर रहे हो क्या तुम क्वेश्चन? प्रखर जी, अक्षरा अभी विजिबल है क्या स्क्रीन? यस मैम। अच्छा फिर ठीक है।
नहीं लग रहा क्या पता? क्या हो रहा है तुम्हें फिजिकल में, बताना। इसमें टोटल प्रेशर में दिक्कत आ रही है। निकालना क्या है इसमें अपने को? मिक्सचर दिया हुआ है N2 और आर्गन का सिलेंडर, ओके। गैसेस ले रखी है सिलेंडर में, 14 ग्राम नाइट्रोजन है, 16 ग्राम आर्गन है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है तुम लोगों को 52 बार। पार्शियल प्रेशर निकालना, तो पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ अभी तो बताया, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन इनटू टोटल, तो दिया ही हुआ है 52। क्या रहता है, निकल तो गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ N2, 14/20, 1/2 यानी कि 0.5, और 16/40 कितना होता है? 0.9 0.4। यस मैम। यस ठीक मैम। है, तो 0.5/0, अच्छा टोटल बता रही थी तुम, 0.5/9 यानी कि 5/9, तो 5/9 इंटू 52 कर दो, कितने के आसपास आ जाएगा आंसर, देख लो। 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बी यस मैम। अप्रोक्सीमेट लगा लो, तब भी पता चलेगा, 5 पे चला जाएगा ना ये, यस मैम 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो इसका बी आ जाएगा। कर लोगे क्या क्वेश्चन अब ये? है। यस मैम। मैं फिर बोल रही हूँ, जहां पे भी तुम्हें लग रहा है ना क्लास में, अभी तुम मेरे सामने बैठे हो कि मैम ये हमें, मतलब तुम्हें खुद भी पता, मुझे पता है मेरे आगे नहीं बोल रहे कुछ बच्चे, जिनको लग रहा है कि डिफिकल्ट है क्वेश्चन, नहीं बना है देखते ही, तो प्लीज स्टार मार्क कर लो, ताकि जब तुम रिवीजन करो, क्योंकि कई बार हमें क्या होता है ना, हम जब रिवीजन करने बैठते हैं ना, हम लोग इजी इजी टॉपिक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, लेकिन जो चीज हमारा वीक रह गया है, हमें पता भी है, तो हम लेकिन वो करते ही नहीं है। हम लोग कहते हैं चल ये इजी इजी वाला तो करें, वो इजी इजी में से बेटा चांसेस है भी आ जाने के, नहीं भी आ जाने के। तो आया, देखो इजी आया तो वो तो कर ही लोगे आप लोग, मान लो कोई क्वेश्चन अगर इजी आता है लेट्स से इस चैप्टर में से, वो तो तुम कर ही लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मान लो उसने थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा दिया, जो कि वो घुमाएगा भाई फिजिकल में, तो फिर उस केस में क्या करोगे? अपना रिवीजन क्लास को हम इस तरीके से ही फोकस करके चलेंगे कि जो क्लास में कर रहे हैं, जो होमवर्क में मिल रहा है, उसी में से ही पेपर में आ जाए, यही सोच के क्लास में आया कर, सीधी सी बात है। मैं हमेशा हर साल बोलती हूँ बच्चों को, जब तुम्हारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होता है, तब मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, हर क्रैश कोर्स की क्लास ऐसे अटेंड करना कि यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्रैश कोर्स में तो बहुत सिलेक्टेड हो जाएंगी चीजें, उसमें मैं लाऊंगी ही सिर्फ क्वेश्चंस, और वही वाले क्वेश्चन जो सपने में आएंगे मेरे रात को कि ये करा दो, वो आ जाएगा चलो आओ इधर। अब देखो इसमें ना क्या दिया हुआ है, आइडल सॉल्यूशन कंटेन 2 वोलेटाइल लिक्विड, दिया हुआ है P0A और P0B, मिक्सचर का मोल दिया हुआ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फंसोगे। डिस्टिलेट दिया हुआ है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। डिस्टिलेट का मतलब समझते हो? मान लो अगर 2 लिक्विड हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वेपर बना, और तुमने उसको अलग फ्लास्क में ले लिया, कंडेंसेशन के बाद जो बेसिकली मिला है, कंडेंसेशन वाला, वो डिस्टिलेट की बात कर रहा है। तो जब तुम यहाँ पे पी टोटल निकालोगे ना, P0A काई ए प्लस P0B काई बी, तो वो वाला नहीं आएगा आंसर, समझ रहे हो? यहाँ पे तुम्हें कौन से वाला पुट करना है? YA वाला। हाँ, दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टिलेट वाला, बताओ, मैंने जान करके क्वेश्चन दिया है। हालांकि अभी ऐसा क्वेश्चन नीट में कभी आया नहीं है, और आने के चांसेस भी थोड़े कम हैं, बट फिर भी मैंने एक करा दिया ऐसा क्वेश्चन। अगर वहां पे मान लो कहीं पे वो लिख के दे डिस्टिलेट, तो मतलब वहां पे काईए वाला नहीं पुट करना तुम्हें, वाईए वाला पुट करना। वाईए कैसे निकाल के आओगे? पीए बाय पी टोटल ना, और पीए कैसे निकालोगे? P0A हमें दे रखा है, काईए निकाल लोगे 1/5, और ये कैसे निकालोगे? P0A काईए प्लस P0B काई बी, और YB कैसे निकालोगे? 1 में से माइनस कर देना YA, ठीक है।
ऐसे सॉल्व करना है इसको, लिख लेना अगर वो नहीं हुआ तो, मतलब लाइक आई नो 90% ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं स्ट्राइक किया होगा, इट्स ओके। ठीक है, तो ध्यान रखना जब वो डिस्टिलेट की बात कर रहा है तो वहां पे आप YA YB लिख के आ जाना, मतलब YA YB निकाल के वहां पे पुट करके आ जाना। ठीक है जी, एक बार ये जेई मेंस में पूछा था क्वेश्चन, तभी मैंने दे दिया ये वाला। ठीक है, पता चले दे दें तुम्हें। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 3। ये वाला ये मत सोचना कि मैम डिफिकल्ट लग रहे हैं, डिफिकल्ट तो मैं दूंगी ना, इजी तो तुम लोग कर ही लोगे, समझ रहे हो? तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना मैम मुश्किल है नहीं हो रहे, मैं लाई ही जान करके ऐसे क्वेश्चन हो कि नहीं बनेंगे वो तुमसे एक बारी में, तभी तो मैं करा रही हूँ तुम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पढ़ना एक बार। एन एक्वस कंटेनिंग लिक्विड ए, मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें ए लिक्विड और पानी है, यही मतलब हुआ इसका। यस मैम। यस मैम। उस ए का मोलर मास उसने दिया हुआ है 128, और उस ए के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है, 64% बाय मास है वो। ध्यान से सुनो क्या बोला है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए 64% बाय मास हैज अ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो टोटल है, और ये किसके बारे में बता रखा है, 64% बाय मास लिक्विड ए के बारे में, कि 64 ग्राम ऑफ ए प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम में। बोलो तो पानी कितना होगा इसमें, 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा बताओ। 36 ग्राम। अब आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर। हाँ क्या गलत लिख दिया क्या, 36 आएगा, हाँ राइट, 64 और 36 100। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए इफ दैट ऑफ वाटर इज 155 mm एट द सेम टेम्परेचर। तो पी टोटल क्या होता है मेरा बेटा, इधर आओ, पी नॉट एक आइए, है ना, ए लिक्विड का, और वाटर की बात करी हुई है यानी कि पी वाटर और काई ऑफ वाटर। अब यहां से देखो उसने क्या बोला हुआ है कि वाटर का 155 mm है, यानी कि ये दिया हुआ है इसने। यस क्लियर है? ठीक है, यस मैम। टोटल कितना दिया हुआ है 145। काइए दिया हुआ है क्या, काइए निकाल लोगे तुम लोग। काइए कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस वाटर के मोल, ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे ना काइए। यस मैम। 64 बाय 128, 64 बाय 128 प्लस वाटर के 36 बाय गिवन मास बाय मोलर मास होता है ये भी निकल जाएगा। पी नोट ए हमें निकालना ही है, और काई ऑफ वाटर भी निकल जाएगा 1 में से माइनस करके, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बस तुम्हें निकाल के आना है। अप्रोच समझे मैंने क्या किया, इधर आओ फिर आओ। वो बोल रहा है कि एक तुम्हारे, माइक म्यूट कर लो, तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड ए है और पानी है, दोनों का वेपर प्रेशर यानी कि मिक्सचर का वेपर प्रेशर 145 आ रहा है, वाटर का दे दिया उसने अलग से 155, यानी कि उसने पी नोट ऑफ वाटर दिया है, पी नोट ए निकालना है इसमें। ठीक है, 64% बाय मास का मतलब क्या है, वो बात कर रहा है ए की, ध्यान से पढ़ो। एन एक्वस कंटेनिंग लिक्विड ए 64% बाय मास, 64 ग्राम ऑफ ए प्रेजेंट इन 100 ग्राम, तो पानी कितना हो जाएगा 36। बस उसको यूज करके तुम्हें निकालना है। बहुत बच्चे सी बोल रहे हैं तो इसका सी आ जाएगा। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन भी? तो ये तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 1 वैसे हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये भी बढ़िया ही है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये वाला कंसेप्चुअल था, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे तुम्हें आने चाहिए। अगर तुमने मेरे से दोबारा पूछा फिर मैं कहूंगी क्लास में क्यों नहीं आए थे, क्लास में क्यों नहीं सुना। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम नहीं बना तो प्लीज लिख लीजिएगा। अब आ जाओ नॉन आइडियल पे, फटाफट 10 मिनट और लूंगी बस तुम्हारे, फिर छोड़ दूंगी। देखो नॉन आइडियल बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट है। नॉन आइडियल का मतलब क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करता था, नॉन आइडियल रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे नोट्स में है।
रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी टोटल पी नोट एक आई ए प्लस पी नोट बी काई बी के बराबर होता था, तो नॉन आइडियल में पी टोटल पी नोट एक आई ए पी नोट बी काई बी के बराबर नहीं होगा, और ना ही यहाँ पे डेल्टा एच 0 के बराबर होगा और ना ही यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के बराबर होगा। बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ वॉल्यूम में चेंज आएगा, कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगी, पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जब तुम ए लिक्विड को और बी लिक्विड को मिला दोगे तो ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है हमारी ए बी से, यानी कि जिसमें तुमने लिक्विड लिए ए लिया और बी लिया, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मतलब क्या होगा, जल्दी वेपर बना लेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बोलो। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा आता है। क्या बोल गई मैं, टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा आता है। एक्सपेक्टेड कौन सा, जो हम रोल्स लॉ से निकालते हैं, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, जो तुम इससे निकालोगे उससे तुम्हारा ज्यादा आएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस ठीक है। और क्या होता है इसमें, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। वाई एनर्जी एब्जॉर्ब, क्योंकि जो बन रहा है ए और बी को तुम मिक्स करो वो तो है ही नहीं, उसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, और अगर नहीं है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ओवरऑल एनर्जी ज्यादा देनी पड़ जाएगी तुम्हें। दैट इज वाई डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना, वॉल्यूम ज्यादा। डेल्टा एस और डेल्टा जी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता नॉन आइडियल है या आइडियल है। ये क्लियर हुए चारों पॉइंट्स? क्वेश्चन करवाऊंगी अभी, तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी मैं अब। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये रहे। इसका मैं एक तरीका बता देती हूँ। इसमें जनरली तुम्हें देखने को मिलेगा अल्कोहल और पानी की जोड़ी, बेशक देख लो तुम, जनरली अल्कोहल और पानी की जोड़ी देखने को मिलेगी। इधर आओ, एक अल्कोहल होगा दो में से, ठीक है, जनरली वो देखने को मिलेगा। देखो इथेनॉल और CCl4, एक अल्कोहल है ना, इथेनॉल क्लोरोफॉर्म अल्कोहल है, बेंजीन मिथेनॉल वन ऑफ द आपका लिक्विड इथेनॉल है। एक ये ध्यान रखना, एसिटिक एसिड टोल्विन भी इस कैटेगरी में आता है। यहाँ पे भी देखो इथेनॉल के साथ एसीटोन है, अल्कोहल के साथ वाटर है, अल्कोहल के साथ साइक्लोहेक्सोन है, या इसमें ना प्लस की जगह ऐसे लिख लो, जनरली अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल है एसीटोन और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ये वाला काफी पॉपुलर है, NCERT में भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और तुम्हारा नीट में भी आता है। एक है क्लोरोफॉर्म और CCl4 के बीच में। ये एग्जाम्पल तुम्हें पता होने चाहिए। ज्यादातर मिथेनॉल वाले मतलब अल्कोहल वाले पूछे जाते हैं, वो तो तुम्हें याद हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा ये भी कर लो। होता क्या है, अगर मान लो मैं इसमें एक एग्जाम्पल भी तुम्हारे लेना चाहूँ, लेट से इसमें एग्जाम्पल ले लो तुम, ये वाला ले लो, क्या बोलते हैं, कौन सा लोगे, कोई भी ले लो, ये वाला ले लो, एसीटोन और इथेनॉल का। आपको पता है इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा, लेकिन जब आपका इथेनॉल में आप एसीटोन डालोगे तो उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि आपको एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी अल्कोहल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कराने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? इसीलिए जब आप इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वेपर जल्दी बनेंगे, इसलिए टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन में। यही सेम रीजन जो मैंने बोला वो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा फिर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप ऊपर से एसीटोन डालोगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में इतनी एनर्जी चली जाएगी, इतनी तो जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी इथेनॉल और एसीटोन में, तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, ये इसका जनरली रीजन रहता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूं मैं। ठीक है, एक बार मैंने बता दिया ताकि तुम्हें थोड़ा याद आ जाए, हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जाम्पल फॉर पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में उल्टा होगा। जब तुम एक ए लिक्विड को बी में डाल दोगे तो ए और बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी,
इससे ए बी से, यानी कि ए और बी भाई साहब अब अच्छी वाली बॉन्डिंग होगी, अच्छी वाली होगी तो एनर्जी तो रिलीज होगी ना, वॉल्यूम कम, डेल्टा एस तो ज्यादा ही होगा क्योंकि सॉल्यूशन को मिला रहे हो, पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, गिव्स एनर्जी लेस देन 0। ये देखो, और जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो एक्सपेक्टेड से कम आएगा, मतलब जितना हम सोच रहे थे उससे कम आएगा। क्यों आ रहा है कम? क्योंकि अट्रैक्शन है ज्यादा, भाई बॉन्डिंग है, नहीं बनने देगा वेपर आसानी से। लिखने मत बैठ जाना इसको, वरना नहीं पड़ेगा। क्या भूल गई मैं, तुम्हारी सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? यस मैम। इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं, देखो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जनरली आपको देखने को मिलेगा इसमें, वन ऑफ द लिक्विड इज एसिड, पहली चीज। दूसरा, एक क्लोरोफॉर्म और एक एसीटोन का एग्जाम्पल, भयंकर इंपॉर्टेंट है, भयंकर। देखो H2 एसिड, H2 एसिड, एसिड पिरिडीन, फिनोरएलिलीन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, और एक क्लोरोफॉर्म मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट ये होता है। क्या मतलब है इसका, रीजन समझो आओ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ क्लोरोफॉर्म एसीटोन का। अगर मेरा बेटा, जब तुम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करोगे तो इनमें क्या हो रही है, क्या देख पा रहे हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, एनर्जी रिलीज, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। दैट इज वाई जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं उसमें, वो किसके लिए होते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आप नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल लेते हो। याद आ रहा है? एजियोट्रोप क्या होता है? कंपोजिशन सेम होती है लिक्विड फेज और वेपर फेज में। अब वो कांस्टेंट टेम्परेचर, जो मिक्सचर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है, दैट इज योर एजियोट्रोप। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में एजियोट्रोप से आता है, बट हाँ ये ध्यान रखना है आप लोगों को, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल आते हैं और पॉजिटिव में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वाले आते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैम हम तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं चैप्टर, तो आप लोगों को क्लास से आने से पहले रिवाइज करके आना पड़ेगा फिर, इन दैट केस अगर बिल्कुल ही भूल रखे हो आप। दीज आर द ग्राफ। इधर देखो, आइडियल का ग्राफ है डॉट वाला, ध्यान से देखो, जाने नहीं दूंगी, बैठे रहो, क्वेश्चन करवा के भेजूंगी। अगर मैं नॉन आइडियल में पॉजिटिव की बात करूं तो टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ रहा है, तो देखो ये है एक्सपेक्टेड, ये देखो ये ज्यादा आ रहा है। देखो मैंने इसलिए ग्राफ को उठा दिया है, ये देखो ये उठा दिया है, ये भी उठा दिया, मतलब पीए भी ज्यादा आ रहा है पी नोट ए से, पीबी भी ज्यादा आ रहा है पी नोट बी से, और पी टोटल तो ज्यादा आ ही रहा है पी नोट ए का ये प्लस पी नोट बी का भी। नेगेटिव में क्या है, ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, दिख रहा है? टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम है, पॉजिटिव में टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। अब थोड़ा समझो, 10 सेकंड का ब्रेक ले लो और मुझे थम्स अप कर दो कि मैम हो गया, क्योंकि अब क्वेश्चन कराऊंगी मैं 4-5। कल से स्टार्ट, कल है ना अपनी क्लास? यस नो मैम, कल हाँ, सैटरडे को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? कल नहीं है बेटा, हाँ कल नहीं है, परसों है तुम्हारे साथ। चलो जिसको क्लियर हो गया, फिर तो मेरे को पूरा विश्वास है तुम लोग क्वेश्चन बना दोगे। पहला क्वेश्चन बनाओ, सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर में किस टाइप का सॉल्यूशन है? जल्दी से हैंड रेज कर लो सारे बच्चे, फटाफट से, बहुत बढ़िया। जिससे पूछू वही बताए। अपूर्वा इसका आंसर बताओ। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, अगर समझ नहीं आया तो करूंगी। एसिड और वाटर की जोड़ी है, लगा दो, क्या मिलेगा इसमें? नेगेटिव डेविएशन। एक काम करो, पॉजिटिव डेविएशन में पता है क्या लिखो? पॉजिटिव डेविएशन में तुम्हें, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कहाँ गया, यहाँ पे अल्कोहल प्लस वाटर लिख लो, या फिर लिख लो वन ऑफ द लिक्विड इज अल्कोहल, वो ज्यादा बेटर रहेगा, कहीं वाटर और एसिड देख के तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? तो यस, एसिड है वन ऑफ द एसिड, तो वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन, क्या बोल रहा है, रोल्स लॉ को फॉलो करेगा? चलो चलो जल्दी। तमन आप बताओ। मैम सी ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगी, जो ए में है बीबी में है वही एबी में भी होगा।
चलो क्वेश्चन 3 करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। मतलब मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगी मुश्किल तो नहीं, मैं बोलूंगी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो हम रट्टे मारते हैं ना, एक्सपेक्टेड से कम, एक्सपेक्टेड से ज्यादा, उसी पे ही सवाल बना दिए इसने। काई आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना देखने को मिला, ऑब्जर्व्ड है, दिस इज योर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल। आपको पी नोट ए और पी नोट बी दे रखा है, आपको बोला है मिक्सचर क्या रहा होगा। अब देखो उसने ना तो ये लिख के दिया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सीधा एग्जाम्पल दे दिए, यानी कि दो चीजें पूछ रहा है वो आपसे। करके देखो इस क्वेश्चन पे, होता है कि नहीं होता, नहीं तो फिर मैं कराऊं। अभी मैं सोच रही थी कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी करा दूंगी, लेकिन वो टाइम ही हो गया। कोई नहीं, सैटरडे में करेंगे मस्त कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से शुरू। तुम लोग अपना पढ़ते रहो जितना, बस जो करो ना अच्छे से पढ़ना, पता चले चैप्टर तो मैम सारे आते हैं लेकिन नंबर आ नहीं रहे उसमें, फिर वो कोई फायदा नहीं है फिर करने का। तुम्हें अगर रिडॉक्स पढ़ना है ना, वैसे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, बट मेरा 11th में रिडॉक्स आज स्टार्ट हो चुका है, तो तुम्हें वो ताजा ताजा पढ़ना है तो आई कैन शेयर माई रिसेंट वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तुम वो कवर कर सकते हो अगर इफ यू हैव टाइम। चलिए देखो इधर आओ, का ये दे रखा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है फर्स्ट बताओगे? ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। अरे क्या, ए फॉर एप्पल। वेरी गुड, शाबाश, कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। निकालो रोल्स लॉ से, निकालो, उससे ही पता चलेगा एक्सपेक्टेड। चलो पी नोट है 300 इंटू 0.4, 800 इंटू 0.6, है ना, 0.6 ही आएगा ना। चलो यस मैम। कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पे अपना, जल्दी तुम। 120, 120, और ये 480, 480, 600, 600, तुम मेरे से इंटेलिजेंट हो मैथ्स में, पता है तुम लोगों को, मेरी तो मैथ अच्छी थी ही नहीं बचपन से कभी, पता नहीं कैसे ही ले ली बीएससी तक। चलो आओ तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कितना है, 580 आया, कितना टोटल एक्सपेक्टेड कितना, इधर आओ, एक्सपेक्टेड 600 था, आया कितना 580, कम हुआ, यानी कि नेगेटिव डेविएशन। ढूंढो नेगेटिव वाला, ढूंढो। फर्स्ट हो भी गया, वैसे भी बाकी सारे हाँ। रोल्स लोग को फॉलो कर। वेरी गुड, बाकी सारे भी आइडियल सॉल्यूशन। अगर मान लो ये भी 600 होता और ये भी 600 आ रहा था, फिर इन तीनों, मतलब फिर तो ऑप्शन ही कोई और वो दे के रखता। ठीक है, चलो आओ, ये बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है आइडियल के लिए। अक्षरा बताएगी, अक्षरा। कार्तिक, पहला। पहला नोट करेक्ट पूछा है। मुस्कान कुमारी, मैम फोर्थ ऑप्शन। चेतना, हाँ चलो चेतना, वैसे सिद्धरा बोल रही थी मैं, चेतना। फोर्थ ऑप्शन। डेल्टा एस मिक्सिंग बेटा ग्रेटर देन 0 होगा। अरे Yes, बब्बा ma'am. कार्तिक, नोट का करेक्ट पूछा है, बाकी सारे करेक्ट हैं। ये करो, ये सेम पैटर्न पे कर लोगे क्या? यस मैम। यस वही करना है। देखो फाउंड मतलब ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटली आया है, एक्सपेक्टेड निकाल लेना रोल्स लो से, 80 इंटू 0.4, 120 इंटू 0.6 निकाल लेना, जो आएगा आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। ये वाला बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है आइडियल के लिए। डिंपल बताओ जल्दी, माइक को म्यूट अनम्यूट करने में 5 सेकंड भी नहीं लगते। डेल्टा जीएस, ये लेस देन 0 होना चाहिए था। खत्म खत्म। ये तुम्हारे होमवर्क, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। ये देखो पहले तो मैंने कराई दिए, देखो और क्या चाहिए तुम्हें, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। पता मैंने क्यों दिया होमवर्क में, क्योंकि मेरे को पता तुमसे हुए नहीं थे अभी, दोबारा करोगे ये घर पे बैठ के। ठीक है, आगे आओ। ये और क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने, कुछ 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 नीट के डाले हैं, कुछ जेई के डाले हैं। ठीक है, कर लेना। और जो लास्ट के 7 क्वेश्चन है उसके आंसर की भी डाल दी। ठीक है, ओके मैम। होता है आज के लिए इतना।
आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब जहाँ पे तुम्हें डाउट आते हैं वो पार्ट स्टार्ट करेंगे हम सैटरडे में। अभी के लिए इतना बहुत है।